Lost update, second example. We move on to the second example, see how further lost updates are happen. तो पहली एग्जांपल्स में हमने देखा है कि एक वैल्यू जो है वो लॉस्ट कर गई है, ओवरराइट कर गई है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमें वो परफॉर्मेंस या उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज़ आनी चाहिए वो क्यों नहीं आ रही। इसमें हम प्रॉब्लम उसी तरह डिस्कस करेंगे, एज एग्जांपल चूज़ करेंगे हाउ टू परफॉर्म दी कंकरेंसी ट्रांजैक्शंस। तो सेवरल बेसिकली प्रॉब्लम्स कैन अकर, तो हम इन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम में इसको इसी तरीके से फॉर्म मैनेज करेंगे। वी विल डिस्कस द second example as a lost example. In this particular example, we will see that, let's suppose for example we have 7 o'clock is the time and 7:02 second at this particular time transactions are completed. Both transactions are acting on the column called balance X on the same table and same database. The initial value is given to this one is 100. Read item balance X from the transaction 2 is 100. Read from the second one is also 100 and at the same time balance is equal to balance plus 100. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 200 वैल्यूज़ आ जाएगी और फिर इधर से जो चूँकि वो 100 रीड कर रहा है तो यहाँ के हिसाब से जो वैल्यूज़ आएगी वो आपके पास 90 आएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो राइट बैलेंस है वो यहाँ पे 200 आ जाएगा और बैलेंस राइट को ओवर राइट करेगा 200 को 90। इससे ये होगा कि हमें जो वैल्यू लॉस्ट होगी उसको हम कहेंगे 200 because it is overwritten. So this is final value will be 90. So this is how two transactions are performed. और इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू जो है वो लॉस्ट कर गई है। इसके बाद हम ये नोट करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज दो यूज़र्स हैं, यूज़र ए और यूज़र बी, दोनों एट द सेम टाइम एक ही जैसे आइटम को रीड कर रहे हैं अपने अपने मॉनिटर्स के ऊपर। तो एक के पास 120 वैल्यू है, दूसरे के पास 120 है। फ़र्ज़ किया पहला यूज़र जो है वो वैल्यू को 120 से चेंज करके उस पास नई क्वांटिटी आती है और वो 125 कर देता है। वाइल दिस इज़ 125 इज़ यूजिंग एट द सेम टाइम इट इज़ स्टिल रीडिंग 120। अब ये जो यूज़र है इसका मतलब पहले इसने किया है, उसके बाद इस यूज़र ने जब परफॉर्म किया इसने 100 एंड लेट्स सपोज उसने दो आइटम ऐड किए हैं तो इसको वो चेंज करके लिखेगा 122। इसका मतलब ये है कि ये 120 को वो राइट कर रहा है, लेकिन बेसिकली इससे पहले जो है वो ये वैल्यू जो है इसके बाद परफॉर्म हुई है तो ये ओवर राइट कर देगा 125 को। तो 125 ओवर राइट हो जाएगा तो हमारे पास 5 आइटम्स लॉस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक द सेम टाइम जब यूज़र रीड कर रहा होता है तो उसके पास क्वांटिटी 120 सेम आती है, दोनों एक ही वक्त में देख रहे हैं। इसके बाद पहला यूज़र जो है वो 5 आइटम ऐड करता है और क्वांटिटी 125 हो जाती है। इसके बाद दूसरा यूज़र जो है वो 120 देख रहा होता है और उसमें 2 ऐड करके 122 कर देता है। इससे क्या होगा कि 125 ओवर राइट होगी और 5 आइटम लॉस्ट कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम इसके लिए वार्निंग मैसेज दे सकते हैं कि जी पहले जो है जो वैल्यू होगी है वो चेंज हो चुकी है, और या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको हम रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो ये तो इसके सोल्यूशन है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ना कि सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं।